हेलो फ्रेंड्स, आज आपणे ધોરણ 6 हिंदी द्वितीय सत्र में पाठ 2 अनूठे इंसान आ पाठनी आपणे समजूती जोवाना छीए। अहींया बे प्रसंग आपवामां आव्या छे। एक पहलो जे प्रसंग छे तेमां फ्रांसना महान शासक नेपोलियनना जीवन विशेनो छे, जे आपणे सत्य अने प्रामाणिकताना गुण शीखवी जाय छे। ज्यारे बीजो प्रसंग छे ते केरलनी देशभक्त छोकरी कौमुदीना साचा दाननो छे। तो चलो आपणे आ बन्ने प्रसंग जोईए। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन ज्यारे नानो हतो त्यारथी ज सत्यवादी हतो। एक दिवस ते પોતાની બહેન ઇલાઇઝા સાથે સંતા કુકડી રમી રહ્યો હતો। ઇલાઇઝા છુપાઈ ગઈ હતી અને નેપોલિયન તેને શોધવા માટે આમ તેમ દોડી રહ્યો હતો। અચાનક એ એક છોકરી સાથે ભટકાયો। છોકરી જામફળ વેચવા માટે જતી હતી। નેપોલિયનના ધક્કાથી એની ટોપલી નીચે પડી ગઈ। ત્યાં કીચડ હોવાથી એના બધા જામફળ ખરાબ થઈ ગયા। તે રડતા રડતા કહેવા લાગી, હવે માને હું શો જવાબ આપીશ। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इलाइजा कहवा लगी, चाल भाई આપણે અહીંથી ભાગી જઈએ। ના બહેન, આપણા લીધે તો તેને નુકસાન થયું છે। આમ કહીને નેપોલિયને ખિસ્સામાંથી 3 નાના સિક્કા કાઢીને તે છોકરીને આપતા કહ્યું, બહેન મારી પાસે આ 3 જ સિક્કા છે, તું આ લઈ લે। આ 3 સિક્કાથી શું થશે, મારી માં મને ખૂબ મારશે। છોકરીએ કહ્યું, सारू तो तू अमारी साथे अमारा घरे चाल, अमे तने मारी माँ पासेथी बीजा पैसा अपावी दईशू। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। आ सांभळीने इलाइजाए नेपोलियन ने कह्यु, भाई आने घरे लई जईशुं तो माँ नाराज थशे। नेपोलियन मान्यो नहीं। ते पेली छोकरीने पोतानी साथे घरे लई गयो। माने हकीकत जणावी। ते बोल्यो, माँ તમે મને જે ખિસ્સા ખર્ચ આપો છો તેમાંથી આ છોકરીને પૈસા આપી દો। ઠીક છે, હું તારી સચ્ચાઈથી ખુશ છું, પરંતુ યાદ રાખજે
હવે તને 1 મહિના સુધી ખિસ્સા ખર્ચ માટે કંઈ પણ નહીં મળે. માએ કહ્યું, ઠીક છે માં. નેપોલિયને હસતા હસતા કહ્યું, मालबार केरल की बात है. वहां बडगर नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया. गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी. बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे. उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई. उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? मालबार કેરળની વાત છે. ત્યાં બડગરા નામના એક ગામમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગાંધીજીએ પોતાના ભાષણમાં ઉપસ્થિત સૌ બહેનો પાસે ઘરેણાની ભિક્ષા માગી. ઘણી વસ્તુઓ ભેટમાં મળી. પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને ગાંધીજી આ વસ્તુઓની બોલી બોલીને વેચવા લાગ્યા. તે વખતે કૌમુદી નામની 16 વર્ષની એક બાલિકા મંચ પર આવી. તેણે એક હાથની સોનાની બંગડી ઉતારી અને ગાંધીજીને તે આપતા બોલી, શું આપ મને તમારા हस्ताक्षर आपशो? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है. एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा. इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया. गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી જ રહ્યા હતા કે તેણે બીજા હાથની બંગડી પણ ઉતારી દીધી. આ જોઈને ગાંધીજીએ કહ્યું, અરે ગાંડી છોકરી, બંને બંગડીઓ આપવાની જરૂર નથી. એક જ બંગડી લઈને હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપી દઈશ. એના ઉત્તરમાં કૌમુદીએ પોતાના ગળાનો સોનાનો હાર ઉતાર્યો. ગાંધીજીએ પૂછ્યું, તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા તો લીધી છે ને? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए. गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी जो हो रही है उसमें वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं. કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેણે કાનમાંથી રત્નજડિત બુટ્ટીઓ પણ કાઢી દીધી. ગાંધીજીએ પૂછ્યું, તે આ ઘરેણા આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે ને? કૌમુદી કઈ ઉત્તર આપે એ પહેલા જ કોઈકે કહ્યું, આના પિતા તો અહીં જ છે ને? માનપત્રોની બોલી બોલવામાં તેઓ જ બોલી બોલીને તમને मदद કરી રહ્યા છે. अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी. कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली. गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं. હવે ગાંધીજીએ કૌમુદીને કહ્યું, તને એ તો ખબર હશે કે આ ઘરેણા આપી દીધા પછી તું ફરીથી નવા ઘરેણા નહીં બનાવી શકે. કૌમુદીએ આ શરત મક્કમતાપૂર્વક સ્વીકારી લીધી. ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા. પછી આ વાક્ય લખ્યું,
તારા આ ઘરેણા કરતા તારો ત્યાગ જ ખરું ઘરેણું છે. સાચે જ દેશ પ્રેમથી ચડિયાતું કશું નથી.